अगर वो 4 लोगों की जगह मुस्लिम कोई नाम होता तो ये आज अंधभक्ते हिजड़े की तरह घाघरा उठा उठा के ताली बजा रहे होते। और ए राजू ऐसा चिल्लाते अंधभक्त। मोदी जी की सरकार और जितने मंत्री हैं ये सब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम लोग मंत्री कहलाने के लायक नहीं हो। अरे कब तक हिजड़ा बन के ताली बजाओगे? अरे तो 7 नोटिस इनसे डरेंगे हम? ये कौन है? वो समझ जाएंगे। अंधभक्त तो मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मैं डरता नहीं हूँ। असली चौकीदार मीडिया है जो फर्जी चौकीदार का तलवे चाट रहा है। मुर्दे तो सभी हैं, ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जिंदा लाश है, सब घूम रहे हैं। गीता कुरान बाइबल पढ़ के, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के नहीं जागे तो ये आपका हमारा वीडियो देख के क्या जागेंगे? 6 प्रदर्शनकारी में 2 जो हैं वो संसद के अंदर चले जाते हैं, हाथों में स्मोक गैस रहता है, नारेबाजी करते हैं, जय भीम से लेकर भारत माता जय की नारे लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं और सरकार को अपनी बात पहुंचा रहे थे। हमारे साथ कलीम भाई हैं, दिल्ली से बिहार आए हैं। हम लोग जो हैं बिहार से दिल्ली जाकर सांसद बन रहे हैं और संसद में ही हमला हो रहा है। कलीम जी आपको भगत सिंह का पता है ना? वही पुनरावृत्ति हुई है। और सेकेंड थिंग देखिए, मैं बहुत पहले ये बात बोलता था कि वो दिन दूर नहीं कि मोहल्ले की राशन की भी दुकान लूटी जाएगी। और राशन की दुकान तो छोड़िए, रोटियां चोरी होंगी। वो दौर मोदी जी ला रहे हैं। हाँ। लेकिन और दूसरी बात, संसद में घुस जाना तो बताइए, अब अभी भी अबे अंधभक्तों, अभी भी समझ जाओ कि बीजेपी की सरकार रही तो संसद पे हमला होता है और आज संसद पर जो है धुआं वाला बम छोड़ा जा रहा है, स्मोक बम। अरे तो धुआं वाला जो बोलेंगे तो पब्लिक समझ जाती है, स्मोक तो बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो धुआं वाला बम फेंका जा रहा है तो समझ लीजिए कि कितनी भयावह स्थिति है। और अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो पूछो इनसे सुरक्षित हाथों में था तो कैसे घुस गया? और सेकेंड थिंग कि इनको तो इतनी शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अभी योगी जी का बयान सुने कि मथुरा काशी में भी ईदगाह तोड़ करके मंदिर बनाएंगे। अबे इन लोगों से पूछो, कम से कम तुम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कब करोगे? हर दिन मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को भीख मंगवाओगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, वैसे तो क्या होता है, हम किसे जगाएंगे? मुर्दे तो सभी हैं, ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जिंदा लाश है, सब घूम रहे हैं। क्योंकि जब लोग गीता कुरान बाइबल पर और गीता कुरान बाइबल पढ़ के, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के नहीं जागे तो ये आपका हमारा वीडियो देख के क्या जागेंगे? पर यह है कि हम तो जुगनुओं की तरह रोशनी करने की कोशिश में लगे हैं। और जो है कितनी शर्मनाक बात है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो 4 लोगों की जगह मुस्लिम कोई नाम होता तो ये आज अंधभक्ते हिजड़े की तरह घाघरा उठा उठा के ताली बजा रहे होते। ये अंधभक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे होते। वही हिजड़ों की तरह घाघरा उठाते और ए राजू ऐसा चिल्लाते अंधभक्त। यह अंधभक्त होते क्या है? हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अरे कब तक हिजड़ा बन के ताली बजाओगे? तो नाना पाटेकर यशवंत फिल्म में भी कहा था कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो मतलब नेता अपने भाषणों से ताली बजवाता है, हिजड़ा बनाता है ना। मोदी जी जो है, जब संसद का जो उद्घाटन हो रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि इसमें परिंदा भी है पर नहीं मार सकता। लेकिन 6 प्रदर्शनकारी में से 2 लोग अंदर चले जाते हैं और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं सबके नाक के नीचे से चले जाते हैं और सब खड़े के खड़े रहते हैं। अंदर में कई सारे सांसद हैं, संसद सत्र चल रहा होता है और उसके बावजूद मीडिया पब्लिक की सबसे बड़ी बात है, देखिए, पकड़ने वाला ही कांग्रेस का सांसद, ठीक है, और उस पर प्रश्न पूछने वाला कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब दे कि कैसे घुसे, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और एक सांसद जो नहीं गया था, उस सत्र में था भी नहीं, उसे भी सस्पेंड किया गया है। तो मैं तो बोल रहा हूँ, मोदी जी की सरकार
और जितने मंत्री हैं ये सब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम लोग मंत्री कहलाने के लायक नहीं हो। डूब के मरो, ठीक है। और अंधभक्तों, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मैं डरता नहीं हूँ। डरते नहीं है? मैं ये अंधभक्तों से क्या डरना अभी है? आप कह रहे थे 7 नोटिस इनसे आए। डरेंगे हम? ये कौन है? वो समझ जाएंगे अंधभक्त, इनसे हम डरेंगे? मोदी जी के चाहने वाले बहुत लोग हैं, आप समझ नहीं? अरे मैं चाहने वालों से छोड़ दीजिए ना। हाँ। चाहने वालों से हाँ। हमारे यहाँ एक बहुत फेमस ये है, हाँ। उसके चाहने वाले बहुत हैं। चाहने वालों से नहीं होता है, हाँ। काम करने से होता तो है। मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? क्या काम किए हैं जरा गिनाइए। देखिए संसद बनवा दी अंधभक्तों है। से पूछ लो हाँ। कि ये बताओ क्या काम किए हैं। हाँ। बोले 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। हाँ। अब पूछो क्या काम किए हैं, तो एक काम नहीं गिना पाते। कांग्रेस का चश्मा लगा के घूमिएगा तो काम मोदी जी का थोड़ी दिखेगा। मेरे पास चश्मा है। हाँ। कांग्रेस वाला मैं दिखाता हूँ इस पे। मोदी जी का चश्मा लगाइए, विकास ही विकास दिखे। ये देखिए अंधभक्त का चश्मा नहीं है। अच्छा। हाँ, ट्रांसपेरेंट पढ़ने के लिए चश्मा है। हाँ। और देखिए मुंशी प्रेम जी कहते थे हाँ। कि जब किताबें रोड पर बिकने लगे हाँ। और जूते कांच के शोरूम में बिके, हाँ। तो समझ जाइए लोगों को हाँ। किताबों की नहीं, ज्ञान की नहीं, समझ गए बात? लोग मतलब जो किताबें नहीं पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आते हैं उनको नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी पुलवामा पर भी चुप रहे और मणिपुर पर भी चुप रहे, ज्यादा कुछ नहीं बोला। और संसद में जो हमला हुआ है, पुलवामा पर बोले थे यार, चुप रहे हैं बस। वो पुलवामा पर बोले थे यार। तुम कौन से पत्रकार हो? सुरक्षा को लेकर ना कोई घुसा है ना कोई आया था। हाँ। तो कैसे आया था? ये कौन कहा था? तुम बोल रहे हो बोले नहीं थे। हाँ, ये अलग बात है कि आज जो अंधभक्त ताली बजा रहे हैं हाँ। गलत पर, हाँ। कल इनके बच्चे नींद से जगा के लात मारेंगे ऐसा, फट बोलेंगे उठ, और मेरा भविष्य लूटा जा रहा था। हाँ। तो तू क्या कर रहा था? हाँ। तो इन अंधभक्तों के पास जवाब नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इस बिहार में कितना हजार वैकेंसी आया शिक्षक का, बताइए जरा। 1.25 लाख। 35,000 कुछ था यार। हाँ। अभी 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वो बांटा और छोड़ दीजिए। हाँ। अभी एग्जाम चल रहा है, 35,000 का चल रहा है ना। हाँ। हर बस ट्रेन में भर भर के लोग आए। मैं बस से जा रहा था, ये हकीकत बात बता रहा हूँ। मैं बस से जा रहा था तो मैं ट्रेन छोड़ दिया मेरा। हाँ। मैं बस से जा रहा था, मुझे जाना था जमशेदपुर। हाँ। तो मैं बस से जा रहा था हाँ। तो बहुत रश था। तो मैं एक बच्चे से पूछा भी, आप ही जैसा, हाँ। कि भाई क्या इतना रश? बोले एग्ज़ाम है। मैं बोला कितना एग्ज़ाम है, कितना भर्ती है? तो बोले 35,000। मैं बोला फॉर्म एप्लीकेशन कितना आया होगा? तो बोले भैया 10 लाख के करीब। तो बताइए ये 10 लाख अंधभक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही जगह वोट करना चाहिए। एक गलत वोट देने का परिणाम क्या है कि 35,000 वैकेंसी के लिए 10 लाख लोगों को धक्के खा रहे हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। तो धक्के खाने की आदत है मेरे दोस्त। तो कौन जाए इनको समझाने, बताइए? तो ये चीज़ें हैं। और अंधभक्तों को एक सिंपल सी बात है कि इनको भी बवासीर है, बहुत बड़ा वाला बवासीर है, जिसका शर्तिया इलाज भी नहीं है। उठते बैठते दर्द हो रहा है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दर्द हो रहा है, लेकिन इतने तलवे चाट लिए हैं कि ये बता नहीं पाते हैं। अंधभक्त कहाँ से आते हैं? कोई दूसरे प्लानेट से नहीं आते, हमारे मोहल्ले के ही होते हैं, आसपास के। हाँ, हमारे मोहल्ले के ही होते हैं। आज तो अंधभक्ति का आलम ये हो गया है कि हमें देख के छुपने लग जाते हैं। आपको देख के? हाँ, क्या है कि हम पूछ देंगे ना, क्या वो अच्छे दिन नहीं आए? हाँ। क्योंकि हम लोग का कच्चे दिन आ गया ना। हाँ। जनता के कच्चे दिन आ गया। हाँ। और कच्चा भी इधर उधर से फटा हुआ है। हाँ। हाँ, देख ही रहे ना। मतलब 10 साल में मोदी जी आपको कच्चे पर ले आए। क्यों आपको अच्छे पे ले आए? हम तो कोट वोट पे। अरे ये कोट अभी है ना, तो आपको बताऊं क्या? हाँ। ये अभी का नहीं होगा। हाँ। आज ही इस साल खरीदे हैं कि बताइए? ईमानदारी से बताइएगा, जनता सुनना चाहिए। ईमानदारी से कब से क्या खरीदा है? ईमानदार इस साल का नहीं है। देखिए पकड़े गए हैं, ठीक है। हाँ। तो इसलिए मैं मतलब बार आप बार कहता हूँ मतलब कहना कि चाह रहे हैं असली चौकीदार मीडिया है। हाँ। जो फर्जी चौकीदार का तलवे चाट रहा है। बताइए हाँ। वहाँ पर कितना बड़ा जो स्मोक हाँ। बम गैस वाला छोड़ा गया था। हाँ। तो मीडिया छीना झपटी चालू थी ना वहाँ पर। हाँ, हाँ, हाँ? हाँ।
किसी ने उस पर सवाल किया कि कैसे घुस गया? नया संसद तो बहुत सुरक्षित था, लेकिन जब आप, और दूसरी बात, एक पहलू ये भी मुझे हंसी भी आ रहा है कि अब तो पब्लिक जो बेरोजगार है, पढ़े लिखे, तो संसद में जाके धुआं छोड़ रहे हैं। और कहीं नेताओं को सड़क पर धुआं छोड़ने लगे ना, तो इनको गली में चलना भी दुश्वार हो जाएगा नेताओं का। और वो वक्त आ रहा है। और अंधभक्तों से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंधभक्तों, श्रीलंका का इतिहास पढ़ो। गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे धर्म की राजनीति कर रहे थे और कुत्ते की तरह दौड़ाए गए थे। यहाँ भी वो मैं डरा नहीं रहा हूँ अंधभक्तों, बता रहा हूँ। अच्छा कलीम भाई, जो 4 लोग 6 लोग जो घुसे थे, जिसमें से 2 लोग जो संसद मैं के इनकी अंदर, तो निंदा करता हूँ हाँ। कि संसद में भी वही सुरक्षित नहीं है, हाँ। लेकिन इस क्या आप तरह उनके का पक्ष में माहौल हैं? बनाया क्या उन किसने? लोगों के आप पक्ष में हैं? अरे भाई, मैं तो निंदा कर रहा हूँ ना, हाँ। लेकिन इस तरह का माहौल बनाया किसने? मैं आपसे पूछता हूँ, किसने बनाया? सरकार ने। सरकार ने। तो जूते खाएगा कौन? कौन खाएगा? सरकार खाएगा नहीं। हाँ। हम, जूता हमारा वोट है। अच्छा। अरे एक बात बताओ, हाँ। देखिए एक सिंपल सी बात है कि मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि व्हेन वी वाज इंटर इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, अंग्रेज का कहना है कि व्हेन वी वाज इंटर इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, then Indian people are seeing us and laughing us. If they are taken one stone and throw us, we can't take entire in India or under. समझ रहे हो ना बात? तो जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से घुसे तो हमारे देश के लोग उन्हें देख के हंसते थे ना। अगर एक एक पत्थर फेंक देते तो गुलाम नहीं बना पाते। सही बात है। तो ये लेख कहीं मैं पढ़ा था। तो आज देखिए, पहले हम राजाओं महाराजाओं की गुलामी किए, उसके बाद अंग्रेजों का किए, अब इन दलाल नेताओं की कर रहे हैं। लेकिन ये वो नेता है जो जिसको जनता चुनकर लाती है। अब जनता कैसे चुन के लाती है भैया? जनता तो जूते लेके दौड़ाती है, कुर्सियां खाली रहती है, फिर भी ये चुनाव जीत रहे हैं। तो भाई अब आप चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम पर इसलिए आप करना मान रहे ईवीएम होंगे। पर बात, अब ईवीएम पर कह रहे हैं, देखिए अब मेरे कहिएगा भाई, कि बैलेट पेपर पाइए, बैलेट नहीं, पेपर जीतेंगे। मतलब सब मोदी जी बात- की जीत रास नहीं आती है आप लोगों को। देखिए ना, उसी ईवीएम से 4 जिसका करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला ना। जिसका गठबंधन चुना आयोग से हो, हाँ। वो जनता को चुना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, यहाँ काला स्याही लगाया जाता है ना। हाँ। यहाँ इस बार 19-24 के इलेक्शन में मेरा अनुरोध है चुना आयोग से कि यहाँ चुना लगाओ, काला स्याही नहीं। चुनाव आयोग चुना लगा रही जनता को, लग गया है। चलिए।